कैसे हो दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम लोग कुछ अलग से बात करेंगे और यहाँ पे मैं आपको सारे प्रूफ दिखाऊंगा जो आपको जानने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे हमेशा यही सवाल मिलता है लोगों से कि ये फेक है या क्या, कैसे है, क्या नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे इस एक्सपर्ट ऑप्शन के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस कंपनी के बारे में। तो हम लोग उनके ऑफिशियल साइट पे जाके अबाउट कंपनी जो है उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने लिख के रखी है। अभी ये वीडियो जब मैंने बनाया था, ये 8 मिलियन अकाउंट्स ओपन ऑल थे। तो हम लोग बात करेंगे अभी वीएफएससी रेगुलेशंस, एफएमआरसीसी, ये जो सारे जो है ना, इनके बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग नीचे जाते हैं और नीचे जाने के बाद जो मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है वो ये चीज़ है कि ये जो एक्सपर्ट ऑप्शन का जो ऑफिस है उसका एड्रेस हम लोग देख लेते हैं। ये एड्रेस एक बार आप देख लीजिए, ये विंसेंट एंड समथिंग जो भी है, किंग्सटाउन सूट 305 ग्राफिन। तो हम लोग क्या करते हैं ना, पहले हम लोग जाते हैं गूगल मैप पे। ठीक है, गूगल मैप पे जाके हम लोग इसको सर्च करेंगे कि ये कहाँ पे है साला, ये जो ऑफिस ये लोग बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा ऑफिस है। तो ये देखते कहाँ पे, और इसका रेटिंग भी एक बार आप देख लीजिए। जब मैंने बनाया था ये वीडियो तब 3 रेटिंग था, और उसमें से जो रिव्यू है उसमें भी लोगों ने लिखा है कि ये जो कंपनी है ये है भी नहीं, या है भी कि इसका कुछ कंफर्मेशन नहीं कि सच में ये बिल्डिंग है या नहीं, कुछ जो भी है। ठीक है, तो ठीक है, एनीवेज। तो हम लोग अभी देख लेते कि ये जो कंपनी इन्होंने बताया कि यहाँ पे हमारी कंपनी, तो ये हम लोग देख लेते ये एक्चुअली कंपनी कहाँ पे है। तो मैंने इसको जैसे आपको दिखाया, गूगल पे सर्च मारा तो हम लोगों ने इसको लोकेट किया। तो मैं थोड़ा जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ कि ये एक्चुअली कंपनी है कहाँ। ठीक है, आपको अगर लग रहा होगा ये यूएस में है या कहीं बड़ी जगह पे यूके में है कुछ कहीं, तो ये कहीं भी नहीं है, ये एक छोटे से आइलैंड पे है। ठीक है, आप अगर देखोगे, ये जूम इन कर रहा हूँ फिर से मैं वो कंपनी का एड्रेस। तो ये एक छोटा सा कुछ तो भी आइलैंड है जहाँ पे ये कंपनी है, ऐसे ये लोग बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिए। तो ये है, हमने सर्च किया था और यहाँ पे ये कंपनी है। तो यहाँ पे ये कंपनी आपको दिख रही है कि नहीं, वो आप देख लिए। हम लोग अभी 3D में देखते हैं कि चलो अगर कंपनी है तो कुछ तो बिल्डिंग वगैरह चाहिए ना उसका, क्योंकि गूगल गूगल मैप में तो दिखता है। तो हम लोग अभी 3D में गए हैं और 3D में जाके हम लोग इसको ना जूम करके देखते हैं अभी कि चलो भाई इसका ऑफिस हम लोग अभी देख लेंगे कि इसका ऑफिस कैसे दिखता है, कुछ है या ऑफिस है भी कि नहीं, ये भी हम लोग को देखना पड़ेगा ना। तो ये मैं अभी थोड़ा सा जूम करके मैं आप तो देखिए यहाँ पे कुछ ऑफिस है ही नहीं। आपने देखा कि यहाँ पे कुछ ऑफिस है ही नहीं। तो ये जो एड्रेस दिया ये कुछ काम का है नहीं बेसिकली। फिर ये जो फ़ोन नंबर दिया है ये भी एक बार आप खुद डाल कर चेक कर लीजिए। इनको पूछिए कि आपका इंडिया में ऑफिस कहाँ पे है। तो इनका कुछ भी ऑफिस नहीं है इंडिया में, ये सिर्फ एक फ़ोन नंबर दे के रखा है जस्ट एक टाइम पास के लिए। तो इसको कॉल करके भी आप एक बार चेक कर लीजिए कि है कि नहीं, तो आपको पता चल जाएगा इसका। ठीक है, तो ये कुछ बीएसएनएल या एयरटेल का कुछ तो नंबर है जो आपको दिया गया है कि चलो इसको कांटेक्ट कर लो। अगर ऑफिस है ही नहीं इंडिया में तो आप कांटेक्ट करके क्या फ़ायदा इसका, है ना। तो ये भी एक मुझे फर्जी लग रहा है, तो इसमें कुछ मतलब नहीं बनता है मेरे को एक्चुअली। चलो अभी हम लोग बात करेंगे ये वीएफएससी रेगुलेशन की। तो ये बोलते हैं आवर कंपनी इज़ ऑथराइज्ड एंड रेगुलेटेड बाय दिस फाइनेंशियल कमीशंस, राइट। तो हम लोग एक बार देख लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या ये वीएफएससी। तो मैंने जब ये इसको गूगल पे सर्च किया तो मुझे एक फ़ोरम मिला जहाँ पे इसके बारे में ना इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तो अगर आप ये देखते हो वीएफएससी, इसका फुल फॉर्म है 1 or 2 समथिंग, आई एम नॉट श्योर, रेगुलेशन इंक्रीजिंगली पॉपुलर अमॉन्ग दिस बाइनरी ऑप्शंस। तो ये बाइनरी ऑप्शंस जो होते हैं इनमें ये बहुत पॉपुलर है, ऐसे ये बोलते हैं। तो ये क्यों पॉपुलर है, तो इसका लो कॉस्ट है और फास्ट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है। तो जिसकी वजह से ये लोग बाइनरी ऑप्शंस वाले जितने भी सारे लोग हैं तो ये इसको यूज़ करते हैं, ऐसे यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे आपको जो दिखानी है, यहाँ पे आप ये पढ़ लीजिए, ये लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो यहाँ पे ये जो है ना, ये जो वीएफएससी रेगुलेशन ये लोग बोलते हैं ना, तो ये वीएफएससी रेगुलेशन जो है ये लोकल टू दैट पर्टिकुलर आइलैंड जहाँ पे ये कंपनी है ना, उस कंपनी का लोकल आइलैंड का कुछ तो कमीशन है जहाँ पे ये लोग, ये अथॉरिटी है। ये अथॉरिटी ऐसा नहीं कि इंटरनेशनल पूरे वर्ल्ड में ये अथॉरिटी इनको है, ये ऐसा नहीं है। ये जैसे लोकल गवर्नमेंट जैसा होता है, वो लोकल गवर्नमेंट है। और सबसे मेजर चीज़ ये देखिए यहाँ पे जो लिखा है, ये इतना फेमस क्यों है, इसके रीजंस, ये पॉपुलर क्यों है, इसके रीज़न दिए। तो पहला जो रीज़न दिया इसमें लिखा है कि ये जो फॉरेक्स और बाइनरी ऑप्शन है ना, ये फेमस इसलिए है क्योंकि इसको 2-3 महीने में ये रेगुलेशन का ग्रांट मिल जाता है, जो ग्रांट लोकल है वहाँ पे। ठीक है, तो 2-3 महीने में तो इसका लाइसेंस मिल जाता है। तो ये कोई इंटरनेशनल अथॉरिटी नहीं है जो इसको रेगुलाइज करती है, तो ये उनका लोकल है। और दूसरा चीज़ जो यहाँ पे लिखा है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये इसका जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस ये बहुत ही कम है, इट इज़ वेरी लेस। तो इसलिए ये लोग क्या करते हैं, सिर्फ $2,000 उनको पे करके इनको 2-3 महीने में इसका लाइसेंस मिल जाता है।
और जो लाइसेंस आपको ये दिखा के ये लोग ऐसे दिखाने का कोशिश करते हैं कि ये बहुत ही कुछ रॉकेट साइंस है या हमारे पास ऑथोराइज्ड है, मतलब हम लोग इंटरनेशनली ये बिज़नेस कर सकते हैं ना, ऑल दैट। तो इसमें कुछ भी मतलब नहीं बनता है। तो ये एक पॉइंट मुझे दिखाना था आपको, ठीक है। तो दिस इज़ व्हाट, ये रेगुलेशन जो है VFSC या रेगुलेशन के बारे में ये इन्फॉर्मेशन है जो आपको आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो ये लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसका भी एक बार आप देख लीजिए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो आप ट्रेडिंग करते हो बेसिकली, तो आप तो इंडिया से करोगे ना या बाहर से कुछ करोगे। तो ये जो अथॉरिटी है ये तो लोकल है, यहाँ पे ये जो आइलैंड है इस आइलैंड का लोकल अथॉरिटी है। तो आपको इसका कुछ मतलब नहीं बनता है कि ये अथॉरिटी आपको प्रोटेक्ट नहीं करती बेसिकली, ये अथॉरिटी सिर्फ लोकल टू दैट पर्टिकुलर आइलैंड है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे ना, ये VFSC जो ये बोलते हैं, ये इसका ऑफिशियल साइट मैंने ओपन किया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ट्राई करेंगे ये जो एक्सपर्ट ऑप्शन है इस कंपनी को यहाँ पे सर्च करने का। तो हम लोग सर्च करेंगे इस कंपनी का। तो ये ऑफिशियल साइट जैसे मैंने बोला VFSC, जहाँ पे हम लोग बिज़नेस नेम के हिसाब से इसको सर्च करेंगे। तो देखेंगे हम लोग इसमें रिजल्ट में वो नाम आता है कि नहीं। तो ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये डेटा, ये पूरा रियल टाइम है, इसमें कुछ मतलब लोकल वगैरह स्टोर नहीं किया है। तो यहाँ पे हम लोग एक बार सर्च करके देखते हैं कि EXP करके कुछ एक सर्च करेंगे कि चलो इसमें देखते हैं कि ये कंपनी आती कि नहीं। तो ये जो लिस्ट ये लोग रिटर्न करते हैं जिसके पास ये VFSC रेगुलेशन है, इसमें एक्सपर्ट ऑप्शन नहीं आता है। तो हम लोग एक्सपर्ट O करके भी सर्च कर लेते हैं, नो रिजल्ट फाउंड। तो इसका मतलब ये जो बोलते हैं कि ये रेगुलेशन या ऑथराइजेशन है, तो ये कुछ है नहीं इनके पास, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिखानी थी आपको VFSC रेगुलेशन के बारे में। अभी हम लोग बात करेंगे VFSC रेगुलेशन के बाद में हम लोग बात करेंगे FMRC RRC रेगुलेशन के बारे में। ये क्या चीज़ है ये मैं आपको बताऊंगा और इसका पूरा डिटेल्स मैं आपको शेयर करता हूँ अभी क्या है, ठीक है। ठीक है, तो अभी इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ये FMRRC जो है फॉरेस्ट ब्रोकर्स एंड रेगुलेशन। तो ये जो मैंने सर्च किया था, इसके बारे में रिसर्च किया था, इसमें ये दिख रहा है कि ये रेगुलेशंस ये रशिया में है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हैं द फाइनेंशियल मार्केट रिलेशंस रेगुलेशन सेंटर FMRRC, a website in Russian language, is a non-government and independent self-regulatory agency that regulates Russian financial brokers dealing in blah blah blah, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे हाईलाइट जो किया मैंने वो देखिए कि ये नॉन गवर्नमेंट है और इंडिपेंडेंट सेल्फ रेगुलेटरी एजेंसी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ये गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती, ये नॉन गवर्नमेंट है एजेंसी और ये सेल्फ रेगुलेटरी है, मतलब इसके ऊपर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल नहीं है। तो अगेन जैसे मैंने बोला कि मैं आपको ये लिंक भी आपको दे दूंगा, आप बाकी के डिटेल्स में भी जाके इसमें चेक कर सकते हैं। तो ये लोग जो बोलते हैं कि रेगुलेशन VFSC FMRRC ये सब रेगुलेशन जो है ये तो या तो लोकल टू दैट पर्टिकुलर कंट्री है या आइलैंड है या फिर ये रशिया वाला है, तो इसमें कुछ मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो हम लोग अभी नेक्स्ट बात करेंगे सिक्योरिटी स्टैंडर्ड का, जो बोलते हैं वेरीफाइड बाय वीज़ा एंड मास्टर कार्ड, ऑल डेटा इनक्रिप्टेड एंड स्टोर स्ट्रॉन्गेस्ट एंड क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम्स एंड ऑल। तो ये जो है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ये बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड है जो मेंटेन करना पड़ता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करने वाली साइट के लिए। जैसे आप देखते होंगे कि ऊपर जो लिखा है वो HTTPS है, तो ये सिक्योर्ड है। तो मतलब इसमें दिख सकते हैं कि आप यहाँ पे S है HTTPS और उसके साइड में लिखा हुआ है सिक्योर मतलब इसमें जो सर्टिफिकेट होता है ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये थोड़ा टेक्निकल है ही बेसिकली, तो इसमें कुछ ये नहीं। तो ये जो सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स ये लोग बोलते हैं, ये सिक्योरिटी स्टैंडर्ड सिर्फ हर कोई साइट यूज़ करती है जो भी फाइनेंशियल इसमें डीलिंग करती है। और ये जो लास्ट पॉइंट है जिसमें ये बोलते हैं एक्यूरेट कोट्स के रियल टाइम मार्केट डेटा प्रोवाइड बाय लीडिंग कंपनी, ये भी मुझे कुछ मतलब समझ में नहीं आता ये किस चीज़ का रियल टाइम डेटा दिखाते हैं, कैसे रियल टाइम डेटा है, इसके बारे में कहीं पे भी साइट में इन लोगों ने मेंशन नहीं किया है कि ये एक्चुअली डेटा रियल टाइम का उठाते कहाँ से है। अगर आप सेंसेक्स जो है इंडिया का उसकी भी बात करोगे तो सेंसेक्स का डेटा लेने के लिए आपको उसका डेटा लाने के लिए कुछ मैकेनिज्म चाहिए होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने देखा ये कोरा पे मैंने एक ऐसे ही सर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है भाई। तो बाइनरी ऑप्शंस जो है दीज आर नॉट ट्रेडेड ऑन BSE NSE। ये देखिए ये BSE NSE और अपना जो इंडिया का है इसके ऊपर ये नहीं होता है। और सेबी जो है जो कंट्रोल करती सारे ट्रांजैक्शंस ये अपने शेयर मार्केट्स के वगैरह, तो ये सेबी परमिशन नहीं देता है बाइनरी ऑप्शंस के लिए इंडिया में। तो ये जो सारा चीज़ आप कर रहे हो कि अप किया डाउन किया ये सारे ये सेबी कंट्रोल नहीं करता है। मतलब इंडिया में ये बाइनरी ट्रेड ऑप्शंस जो भी साइट्स आप यूज़ कर रहे हो तो दीज आर नॉट ट्रेडेड, ये ट्रेड नहीं होता है BSE NSE अपने इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पे, क्योंकि सेबी जो गवर्नमेंट एजेंसी है
जो कंट्रोल करती है सारी चीज़ें ये मार्केट की, तो वो इसको परमिट नहीं करती है बाइनरी ऑप्शंस की इंडिया में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नाइदर डू सेबी रूल्स परमिट ट्रेडिंग ऑफ बाइनरी ऑप्शंस। समझ में आया? तो ये चीज़ है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको दिखाऊंगा वो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मेंशन किया है कि कंपनी डजंट प्रोवाइड सर्विसेज टू सिटीजन्स एंड रेसिडेंट्स ऑफ दिस मैनी कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो सर्विस एक्सपर्ट ऑप्शन का है, ये सर्विस जो है इन सारे कंट्रीज़ में ये लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, तो आप अगर देखोगे कि कोई भी अगर ऑनलाइन बिजनेस या जो भी है ऑनलाइन, तो यूएसए तो सबसे बड़ा मार्केट होता है, राइट? तो यूएसए में ये बिजनेस क्यों नहीं करते? ठीक है, तो क्यों ये सर्विस सपोर्ट नहीं करते यूएस रेजिडेंट्स जो लोग हैं यूएस में रहने वाले उन लोगों को, या फिर कनाडा हुआ, यूरोपियन, ये सब इनको क्यों नहीं करते? तो इसके पीछे जो रीज़न्स है वो रीज़न ये है कि ये जो सारे कंट्रीज़ यहाँ पे मेंशन किए, इसमें से यूएस जो है स्पेसिफिकली, ये इन सारी चीज़ों को इसलिए परमिट नहीं करता है क्योंकि इसमें स्कैम होने की या फिर ये स्कैम करने का बहुत बड़ा इश्यू हो सकता है इसकी वजह से। मतलब दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट देयर रूल्स, वहाँ पे रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है। तो हम लोग अगर एक एग्जांपल के तौर पे मैं अगर यूएसए बाइनरी ट्रेडिंग को मैं विकी पे सर्च करूँ एज अ स्कैम के बारे में, तो ये मिलता है अपने को बाइनरी ऑप्शंस का पूरा विकी का पेज। तो यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा रेगुलेशंस एंड फ्रॉड, और उसमें आपको यूएस मिलेगा और बाकी कंट्रीज़ में मिलेगी। तो अगर एक एक बार आप ये सब पढ़ लोगे तो इसके अंदर फ्रॉड सेक्शन के नीचे आपको सारा मिल जाएगा कि ये बाइनरी ऑप्शंस कैसे कैसे इन लोगों ने इन द पास्ट इन लोगों ने स्कैम किया है, या फिर ये कैसे स्कैम होता है एक्सपर्ट अपना बाइनरी ऑप्शंस की वजह से। इसलिए इन सारी कंट्रीज़ ने इन ट्रांजैक्शन को या फिर इस कंपनी को इन जैसे कंपनियों को बैन करके रखा है इन पर्टिकुलर सारे कंट्रीज़ में, क्योंकि इससे स्कैम होता है और वो स्कैम उन देशों में उसके लिए रेगुलेशंस बहुत कड़क है। तो आप जाके कोई भी सर्च कर लीजिए इन कंट्रीज़ में दिया हुआ, जैसे मैं अभी यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया कंट्री लिस्ट बोलता हूँ, तो यहाँ पे जाके आप देखोगे तो आपको सीधा सीधा सामने सामने आ जाएगा कि इसमें क्यों क्यों ये परमिशन मतलब नहीं देते, ये क्यों अलाउड नहीं यहाँ पे करना। तो सेम वे यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये जो सारे कंट्रीज़ हैं यहाँ इसमें फ्रॉड होने के चांसेस या इन द पास्ट जो है ये सारे फ्रॉड हुए हैं, इसलिए ये लोग अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारी इस कंट्रीज़ में ये बाइनरी ऑप्शन जो है वो अलाउड नहीं है। ठीक है, तो ये थी सारी चीज़ें जो मुझे आपको बतानी थी। तो आई होप कि इन सारे प्रूफ की वजह से आपको समझ में आ गया होगा कि ये इसमें पैसे डालना कितना रिस्की है। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप इससे दूर रहिए और अपने जो मेहनत के पैसे हैं वो बचाइए। फालतू में इसमें पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस कंपनी का ऑफिस ही नहीं है इंडिया में, तो वो कंपनी आपको कुछ भी मतलब आपको रिटर्न मिलेगा नहीं मिलेगा, कोई आपको कांटेक्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम आएगा तो कोई आपको एंटरटेन करेगा नहीं करेगा, कुछ भी पता नहीं है इनका। तो इस चक्कर में मत पड़िए और अपने पैसे बचाइए और खुश रहिए। और कुछ भी अगर आपको सवाल है या डाउट्स है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही। तो थैंक यू फॉर योर टाइम, और हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलूँगा कि लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर, ताकि बाकी लोगों को भी आप बचा सके इस बड़े फ्रॉड से। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।